गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना जनरल एंट्री हम लोग कर रहे हैं ट्रेड और कैश डिस्काउंट पे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने उसका कॉन्सेप्ट समझा था, ठीक है, और डी के गोयल की बुक से एक क्वेश्चन किया था। तो आज मैं उसी क्वेश्चन के नीचे 2 क्वेश्चन हम लोग और करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो कि डी के गोयल की बुक से ही होगा। तो चलिए, जिसमें हम लोग ट्रेड और कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ जाएंगे। तो फर्स्ट हमारी जो एंट्री है, जनवरी 6 को क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स टू मुस्कान ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। हम लोग मुस्कान को 2 लाख का गुड्स सोल्ड कर रहे हैं और 20% ट्रेड डिस्काउंट पे। मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले वाली जो फर्स्ट वीडियो है उसमें कि ट्रेड डिस्काउंट को कहीं पे भी हम लोग शो नहीं करते, उसको हम लोग सेल या परचेज करते वक्त लेस करके दिखाते हैं वैल्यू में से। तो ठीक है, 2 लाख का गुड्स सोल्ड कर रहे हैं मुस्कान को और 20% डिस्काउंट पे। तुम्हारी एंट्री क्या होगी भैया? आप सबसे पहले एंट्री को एनालाइज करें, ट्रांजैक्शन को बताइए। गुड्स सोल्ड कर रहे हैं मुस्कान को, क्या जा रहा है? गुड्स जा रहा है, तो सेल्स हो गई, 2 सेल्स तो क्रेडिट हो गया। व्हाट कम्स इन? अगर कैश की बात कहीं है नहीं, कैश आता तो कैश अकाउंट डेबिट करते, कैश नहीं आ रहा है तो उस बंदे का नाम डेबिट करेंगे जिसको हमने गुड्स सोल्ड किया है। तो चलिए देखते हैं। तो डेट के कॉलम में लिख देते हैं 6 जैन को हमारी ये एंट्री हो रही है। क्या लिखेंगे? मुकेश डेबिट, सॉरी मुस्कान है हमारा, ठीक है, तो मुस्कान डेबिट। नाम के आगे हम लोग अकाउंट्स नहीं लिखते हैं, अगर अकाउंट लिखना चाहते हैं तो एपस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ेगा। तो मुस्कान डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अगर हम लोगों ने गुड्स ऑन कैश बेसिस पे सेल किया होता तो हम एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। बट ऑन क्रेडिट है तो हम लोग कैश की जगह मुस्कान का नाम लिख देंगे जिसको हमने गुड्स सोल्ड किया है। कितने का है? 2 लाख का हमारा गुड्स है, लेकिन 20% ट्रेड डिस्काउंट है तो लेस कर लेते हैं। तो 2 लाख का 20% इट विल कम 40,000। देन क्या बचेगा हमारा? 1,60,000। तो हमने मुस्कान को 1,60,000 का गुड्स सोल्ड किया है ट्रेड डिस्काउंट पे। हमारी एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? नरेशन। तो बीइंग गुड्स सोल्ड टू मुस्कान, हमने मुस्कान को गुड्स सोल्ड किया, हमने लिख दिया बीइंग गुड्स सोल्ड टू मुस्कान। आगे देखते हैं क्या लिखा है। मुस्कान रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 5,000। मुस्कान को हमने गुड्स बेचा था तो बेचारी घर गई होगी, देखी होगी, रैपर खोला होगा तो कुछ डिफेक्टिव निकल आए, तो मुस्कान ने हमें 5,000 का गुड्स वापस कर दिया। अब देखिए, जब हमने 2 लाख का लिस्ट प्राइस पे सोल्ड किया था तो एक्चुअल में हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद वैल्यू लिखी। तो जब कभी भी गुड्स ट्रेड डिस्काउंट पर सेल या परचेज होते हैं तो वापस आते वक्त, वापस करते वक्त ट्रेड डिस्काउंट लेस करके ही वापस एक्सेप्ट करते हैं वे या वापस करते हैं। तो अगर मुस्कान अगर हमें गुड्स वापस कर रही है तो वो क्या होगा? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की एंट्री मैंने आपको बताई थी कि जो सेल्स की एंट्री होती है उसकी अपोजिट एंट्री। तो कैसे? चलिए पहले एंट्री पास करते हैं। तो मुस्कान डेबिट टू सेल्स है, अपोजिट एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न की। तो सेल्स डेबिट टू मुस्कान, ठीक है, लेकिन हमें दिखाना है कि गुड्स वापस हुआ है तो सेल्स के बगैर हम लोग लिख देते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, ठीक है। कितने का वापस हुआ है? 5,000, चूंकि लिस्ट प्राइस है तो लिस्ट प्राइस पे पहले हम लोग 20% लेस कर देंगे, तो लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 20,000 1,000 हुआ तो 4,000 का गुड्स मुस्कान के यहाँ से वापस आ गया, ठीक है। इसकी नरेशन क्या होगी? इसको लाइन सेपरेट कर देते हैं। नरेशन हो जाएगी इसकी बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम मुस्कान, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम मुस्कान, ठीक है। मुस्कान से गुड्स हमारा वापस आ गया, ठीक है। लास्ट एंट्री इसके देखते हैं। रिसीव फ्रॉम मुस्कान एट द फुल पेमेंट अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। मैं मुस्कान को बेचा था 1,60,000 का, मुस्कान ने 4,000 का वापस कर दिया, तो अल्टीमेटली हमें कितना रिसीव होना चाहिए? तो पहले ये देख लें। तो देखिए, मैं मुस्कान को अगर 1,60,000 का गुड्स सोल्ड किया, अब हम अपनी एंट्री में देखते हैं ना, 1,60,000 का सोल्ड किया, 4,000 का तो वापस ही आ गया, ठीक। तो कितना? 1,56,000 हमें मिलना चाहिए मुस्कान से। कितना मिल रहा है? तो देखिए, रिसीव फ्रॉम मुस्कान द फुल पेमेंट, मुस्कान से हमें जब फुल पेमेंट मिल रहा था अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4%, तो जब मुस्कान हमें इतना पेमेंट करने आ रही थी तो हमने उसे 4% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब हमने उससे 4% कम रिसीव किया, इतना हमें मिलना था। तो पहले तो एंट्री क्या होगी? ठीक है, कैश रिसीव करने की मुस्कान से। तो सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास? कैश आ रहा है, ठीक है। क्या पूरा पेमेंट आ रहा है? नहीं ना, कुछ हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो वो डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है ना। लॉस क्या होता है? एज पर दी नॉमिनल अकाउंट डेबिट होता है, पढ़ लिया है पहले वाली वीडियो में।
देने वाली कौन है, हु इज़ द गिवर, मुस्कान। तो एंट्री हमारी हो जाएगी जब हमें मुस्कान से पेमेंट मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, ठीक है। कितना मुस्कान से मिलना था, ये देखिए 1,56,000 का गुड्स हमें मुस्कान से मिलना था कैश, लेकिन जब मुस्कान हमें 1,56,000 देने आ रही थी तो हमने उसे 4% कैश डिस्काउंट दे दिया। तो 1,56,000 का चलिए 4% निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए 1,56,000 इंटू 4%, ठीक है, इट विल कम 6240। कितना हो जाएगा, 6240। इतना हम लोग लेस कर देंगे तो अल्टीमेटली हमें मुस्कान से मिला कितना देखते हैं। तो 1,50,000 माइनस 6240, तो हमें मुस्कान से 143,760 इतना हम लोगों को मिल गया। तो कितना मिलना था, 1,56,000, कितना डिस्काउंट है, कितना हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, 6240 का, तो मिला कितना, इतना मिलना था, इतना डिस्काउंट दे दिया, तो लेस कर लेंगे तो 143,760, ठीक है। ये था, हाँ, हम लोगों ने मुस्कान को गुड सोल्ड किया ऑन क्रेडिट, फिर मुस्कान ने उसमें से कुछ रिटर्न कर दिया, फिर अल्टीमेटली मुस्कान ने हमें आके पेमेंट कर दिया। तो नरेशन लिख देते हैं, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। भैया हमने कैश रिसीव करी और डिस्काउंट अलाउड कर दिया, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, नरेशन। अगर डेट की बात करें तो ये 8 जनवरी को और ये हमारा कब है, 15 जनवरी को, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं इसी में, जो कि हमारा इसी के जस्ट इस क्वेश्चन के बाद वाला ही क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग इसका इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गिव जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राजा राम, ठीक है। राजा राम की बुक में हम लोगों को एंट्री करनी है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है जर्नल एंट्री, आप लोग लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राजा राम, ठीक। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट एंट्री जो हमारी है 3 मार्च को, मैं ईयर नहीं बोल रही हूँ बिकॉज हर बुक में ईयर अलग अलग होगा, नई पुरानी, तो मेरी भी एडिशन 2-3 साल पुराना है, ठीक है, लेकिन डीके गोयल की बुक है तो हर किसी में क्वेश्चन सेम होंगे। चलिए फर्स्ट हमारा जो ट्रांजैक्शन है, बॉट गुड्स फॉर कैश, इसका मतलब गुड्स, बॉट गुड्स फॉर कैश मतलब कैश परचेज कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2.5% कैश डिस्काउंट। मतलब पहली बार हमें ऐसा क्वेश्चन मिला है जिसमें हम लोगों ने कैश परचेज करी, ट्रेड डिस्काउंट भी मिला और तुरंत हमने पेमेंट कर दिया, तो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। मतलब ट्रेड और कैश डिस्काउंट पहली बार इस एंट्री में आ रहा है। चलिए इसको अच्छे से करते हैं। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज़ समझ लीजिए, बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश में परचेज हुआ है, मतलब सामान आया, कैश गया। ट्रेड डिस्काउंट कैसे अप्लाई करते हैं, आपको पता है कि जो भी परचेज के सामने अमाउंट लिखते हैं, परचेज या सेल कुछ भी कर रहे हो, अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो लेस करने के बाद जो फिगर आएगी वही लिखेंगे। और अगर कैश डिस्काउंट भी अगर उसी के साथ दे रखा है, इट मीन्स कैश हमने दे दी ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट। चलिए इसकी एंट्री देखते हैं सबसे पहले। चलिए देखिए, लेकिन इतना है, उतना तो हमने कैश में पेमेंट नहीं किया ना जितना हम लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि हम लोग को डिस्काउंट मिल रहा है। तो अल्टीमेटली जब इसका मतलब जो हम पेमेंट कर रहे थे तो हमें डिस्काउंट मिल गया, जो हमारे लिए क्या है, इनकम है, और इनकम क्या हो जाती है, क्रेडिट। तो देखिए एंट्री हमारी क्या होगी, एंट्री हमारी हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। पहले इस पर हाँ बोलिए, क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश क्यों लिखा पूछिए, क्योंकि गुड्स कैश में परचेज हो रहा है और कैश डिस्काउंट भी हमें मिल रहा है। तो खरीदते वक्त तो हम पेमेंट करते हैं और पेमेंट करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, हम देंगे नहीं। और अगर डिस्काउंट मिला उसे बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव, और वो हमारे लिए इनकम है, और नॉमिनल नेचर के अकॉर्डिंग सारी इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो क्या लिख देंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये देखिए, ठीक। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज किया कि कैश दिया, लेकिन पूरा कैश नहीं दिया क्योंकि कुछ तो हमें डिस्काउंट भी मिल गया। अब पहले क्या ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दोनों ही इस क्वेश्चन में है, तो मैंने कहा इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए चलिए देखते हैं सीरीज। कितने का गुड सोल्ड कर रहे हैं, 80,000 का, ठीक है, सॉरी परचेज कर रहे हैं। तो मैंने कहा चाहे सेल करें चाहे परचेज करें, अगर ट्रेड डिस्काउंट है
तो परचेज या सेल्स के सामने ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद की ही फिगर को फिल करेंगे। तो 80,000 का हमारा गुड्स है, ठीक है। सबसे पहले इसमें से लेस करेंगे हम लोगों को ट्रेड डिस्काउंट कितना है, तो देखिए ट्रेड डिस्काउंट इसमें दे रखा है 10%। तो 80,000 का 10% कितना हो गया 8,000, कितना बचा 72,000। मैंने कहा ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद सेल या परचेज के सामने, तो लिख दिया। इतने का हमने गुड्स खरीदा, अब हम पेमेंट कर रहे हैं। तो जब हम पेमेंट कर रहे हैं तब हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है 2/2, मतलब 2/2 का मतलब क्या हो गया परसेंटेज 2.5, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं ना, इसका मतलब 2.5, 2.5% हमें क्या मिल रहा है, हमें डिस्काउंट मिल जा रहा है, ठीक। तो चलिए कि कैसे करेंगे, इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो वैल्यू बची 72,000, इतना हम लोग कैश में पेड नहीं कर रहे हैं, इसमें से कैश डिस्काउंट लेस कर दो, कितना 2.5। 2.5 का कहाँ से आया, 1/2 को 2.5 लिख दिया। तो चलिए, तो 72,000 का 2.5% निकाला हम लोगों ने, तो ये कितना आया 1800। मतलब जब हम इतना पेमेंट कर रहे थे तो हमें 1800 का डिस्काउंट रिसीव हो गया। देखो इनकम है ना, इतना पेमेंट करने चले, इतने का डिस्काउंट मिल गया, तो पेमेंट किया कितना, इतने में से ये लेस कर दो, मतलब तो 72,000 माइनस 1800, तो अल्टीमेटली हमने पेमेंट किया कितना 70,200 का, ठीक है। नरेशन क्या होगी इसकी, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारी क्या हो गई, एंट्री हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख। अब की बार हम लोग गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, लिस्ट प्राइस कितना है 1 लाख है, 15% ट्रेड डिस्काउंट है, कोई दिक्कत नहीं, और 3% कैश डिस्काउंट है। यहाँ परचेज करते वक्त ट्रेड और कैश डिस्काउंट था, नीचे वाले में सेल करते वक्त, ठीक है। एंट्री क्या होगी, तो चलिए इसका मतलब गुड्स ऑन कैश सेल्स कर रहे हैं ना, तो जब कैश बेसिस पे सेल्स करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी, कैश मिल जाएगा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पर जाहिर सी बात है अगर कैश डिस्काउंट है तो उतना नहीं मिलेगा जितना हमने सेल करी टोटल, कुछ डिस्काउंट है ना हमें देना पड़ेगा, ठीक है। जब हमें पेमेंट मिलेगी तो वो लॉस है, तो जब सेल करते हैं तो हम डिस्काउंट देते हैं, कैश डिस्काउंट जो हमारे लिए लॉस होता है, लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो गुड्स गया, जितना मिला कैश अकाउंट डेबिट, जितना नहीं मिला मतलब हमने उनको डिस्काउंट दे दिया। वैल्यू कैसे भरेंगे, वही अगर ट्रेड डिस्काउंट पे सेल परचेज है तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद की जो फिगर आएगी उसको हम लोग भरेंगे। तो देखिए कितने का हम लोग गुड सोल्ड कर रहे हैं, 1 लाख का गुड सोल्ड कर रहे हैं। तो देखिए 1 लाख का गुड सोल्ड कर रहे हैं, लेस कर देंगे 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना हो गया 15,000। तो 85,000 ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद, देखिए यहाँ पे भी लिखा था और सेल्स के सामने भी लिख देंगे कितना 85,000 हम लोग, ठीक है। अब जब हमने गुड सोल्ड कर दिया 85,000 का तो हमें पेमेंट मिल रहा है, और जब पेमेंट मिल रहा है तो हम उस बंदे को कैश डिस्काउंट दे रहे हैं कितना 3%, जो कि लॉस है, तभी तो डेबिट कर दिया, तो लेस कर देंगे 3% कैश डिस्काउंट। तो चलिए 85,000 का 3% निकाल लेते हैं, ठीक है। इट विल कम 2550 लेस कर दीजिए, तो इसका मतलब 2550 हमें डिस्काउंट देना पड़ गया जो कि लॉस। तो अल्टीमेटली हमें पेमेंट मिला कितना था 85,000, ठीक, जिसमें से 2550 का तो हमने डिस्काउंट दे दिया, तो हमें मिला कितना 82450, ठीक है। नरेशन इसकी क्या होगी देख लीजिए, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। गुड सोल्ड किया, कैश रिसीव हुई और डिस्काउंट हमारा अलाउड हो गया, ठीक है। फुल नरेशन है ये हमारी, ठीक है। तो इन दो एंट्री को नोट कर लीजिए क्योंकि अभी नीचे और भी एंट्री है, फिर इसको हम लोग रब करके करते हैं। तो आई होप इसे ये आपको समझ में आया हो, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे एंट्री करते हैं इसी क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसकी नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट।
अब देखिए सोल्ड गुड्स टू नागपाल, मतलब ये कैश बेसिस पे हम लोग सोल्ड नहीं कर रहे हैं तो कैश डिस्काउंट का तो नाम ही नहीं उठता है। तो ठीक है, ऑन क्रेडिट बेसिस पे सोल्ड कर दो नागपाल को, 50,000 का गुड्स है, 20% ट्रेड डिस्काउंट पे। क्या एंट्री करेंगे, नागपाल डेबिट, ठीक है, नागपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक, कितनी वैल्यू लिखेंगे, मैंने कहा ट्रेड डिस्काउंट पे है तो ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे। तो भैया 50,000 का गुड सोल्ड किया, 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दीजिए, तो 50,000 का 20% कितना हो गया, 10,000। मीन्स हमने नागपाल को 40,000 का गुड्स ट्रेड डिस्काउंट पर सोल्ड किया है। ठीक है, एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू नागपाल। ठीक है, कौन सी डेट है, 6 मार्च है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 मार्च। ठीक, और ये हमारी एंट्री यानी कंप्लीट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है। देखिए, नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ दी अबव गुड्स। अब देखिए नागपाल ने 1/4 ऑफ दी अबव गुड्स हमें वापस कर दिया। क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी, सेल्स की अपोजिट एंट्री जो उससे पहले हुई है, अपोजिट एंट्री कर देंगे। बट जहाँ पे हम लोग सेल्स का पोजीशन चेंज करेंगे उसके बगल सेल्स रिटर्न लिख देंगे। ऐसे ही परचेज रिटर्न की भी एंट्री में जब अपोजिट एंट्री पास करते तो जब हम परचेज का पोजीशन चेंज करेंगे तो रिटर्न लिख देंगे। ठीक, तो जैसे नागपाल डेबिट टू सेल्स है, अब सेल्स डेबिट टू नागपाल होगा, पर सेल्स डेबिट लिखते वक्त हम सेल्स रिटर्न डेबिट लिख देंगे। तो देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल। ठीक है, कितने का, 1/4 ऑफ दी अबव गुड्स। अगर मैं इसी का 1/4 कर लूं तो देखिए, मतलब 40,000 का गुड सोल्ड किया था, अगर मैं इसी का 1/4 कर लूं तो ये कितना हो गया, 10,000। तब मुझे इस पर ट्रेड डिस्काउंट लेस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, ऑलरेडी इस पर ट्रेड डिस्काउंट लेस है। लेकिन अगर मैं 50,000 का 1/4 करूँगी तो फिर मैं कैश डिस्काउंट भी, ट्रेड डिस्काउंट भी लेस करूँगी। तो ऐसा कुछ हमें नहीं करना है। ठीक है, हमको बोला गया अबव गुड्स, इसी का जो बेचा गया उसी का 1/4 वापस आ रहा है, तो हम लोगों ने वापस कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या है, नागपाल सेटल द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट। ठीक है, तो पहले इसकी नरेशन कर लें, गुड्स रिटर्न। ठीक है, तो बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम नागपाल। ठीक, नेक्स्ट एंट्री हम लोग पढ़ते हैं, इसी की जो लास्ट एंट्री है, मैं नागपाल को गुड सोल्ड किया 40 का, 10,000 का उसने हमें वापस कर दिया। अब हमें नागपाल से जब पेमेंट मिल रहा है फुल सेटलमेंट में कितना मिलना चाहिए, 30 मिलना चाहिए ना, तब हम लोग उसे 5% का कैश डिस्काउंट दे दे रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी, जितना मिला कैश अकाउंट डेबिट, जितना नहीं मिला, जितना डिस्काउंट दिया वो लॉस है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। मिल किससे रहा है, नागपाल से, जिसको बेचा उसी से तो पैसे लेंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नागपाल। कितना मिल रहा था नागपाल से, 40 का बेचा, 10 वापस आ गया तो 30 मिल रहा है। जब 30 मिल रहा था तो हमने उसे 5% का कैश डिस्काउंट दे दिया। तो अगर 30,000 का अगर 5% निकालेंगे तो 1,500 आ जाएगा। ठीक, अब 13,000 में से 1,500 लेस कर देते हैं। तो चलिए, तो 30,000, ठीक है, माइनस 1,500, इट विल कम 28,500। ठीक, आई होप स्टूडेंट आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। डेट लिख देते हैं, ये 8 मार्च को है और ये 10 मार्च को है। ठीक है, नरेशन हो जाएगी बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। कैश रिसीव हुआ और हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया था। सो स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इससे पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए।